मैं अमित सांबेदी पुनः आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं और आप सभी का संस्कृत गंगा दारागंज प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो सर्वप्रथम ध्येय मंत्र से हम लोग प्रारंभ करेंगे और तत्पश्चात पूर्व स्मरण हम लोग प्रतिदिन पूर्व स्मरण करते हैं और इसके बाद फिर हम अग्रिम पाठ में आते हैं। तो ध्येय मंत्र हम लोग कहेंगे, आपकी स्क्रीन में भी है, प्रतिदिन मैं आपको दिखा के बताता हूँ। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम्। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम्। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानं माहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। वन्दे संस्कृतमातरम्। तो हम लोग पूर्व स्मरण में अगर आए तो गत पाठ में हम लोगों ने जो पढ़ा, आवश्यकम मास्तु पर्याप्तम स्वागतम धन्यवादः। तो आवश्यकम तो किम किम आवश्यकम तस्मिन् विषय पठितवन्तः। यथा दूरवाणी आवश्यकम, भोजनम आवश्यकम, धनम आवश्यकम, यशः आवश्यकम, सत्यम आवश्यकम, भाग्यम आवश्यकम, गृहम आवश्यकम। गृहम इतोपि किम किम आवश्यकम, तो दूरवाणी आवश्यकम, गृहम आवश्यकम, शैत्यम न सत्यम आवश्यकम, यशः आवश्यकम, योगासनम आवश्यकम। कारणम स्वास्थ्य जीवनम यदि इच्छामः चेत तो योगासनम आवश्यकम, शयनम अपि आवश्यकम। कारणम यदि शयनम अपूर्णम, निद्रा अपूर्णा भवति चेत तो व्यक्ति किम अस्वस्था भवति। इसीलिए कार्य के साथ निद्रा भी बहुत ही आवश्यक है। या तो निद्रा का पूर्ण करने का एक और तरीका है, क्या क्या तो योग। कौन सा योग? योग निद्रा। योग निद्रा इतनी प्रभावशाली होती है कि अगर आप केवल 1 घंटे का योग निद्रा अच्छे से कर लें तो आपकी 4 से 5 घंटे की निद्रा पूरी हो जाती है। बहुत ही शक्तिशाली वो योग निद्रा जो योग होती है, बहुत ही बढ़िया। तो किम किम मास्तु, तो असत्यम मास्तु, दुर्भाग्यम मास्तु, पुनः दुःखम कष्टम मास्तु, इतोपि किम किम मास्तु, असत्यम मास्तु, यत् किमपि यत् अपयशः मास्तु, यत् किमपि इच्छन्ति। अगर आपको कुछ नहीं पसंद है तो उसके लिए मास्तु या अस्तु। तो जहां आपको ऐसा लगे कि हमें नहीं चाहिए तो मास्तु, और अगर चाहिए तो आवश्यकम। किम चाहिए तो आवश्यकम, नहीं चाहिए तो मास्तु। ठीक है। पर्याप्तम, पर्याप्तम जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, 1 गिलास आपको उसने पानी दिया और आपने 1 गिलास पिया और इसके बाद उसने कहा और चाहिए, तो आपने कहा मास्तु पर्याप्तम, नहीं चाहिए बस, अथवा बस पर्याप्तम मास्तु। यानी हम वहां दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, मास्तु का भी कर सकते हैं, पर्याप्तम का भी कर सकते हैं। ठीक है। और धन्यवादः स्वागतम, तो धन्यवादः स्वागतम प्रायशः हम अपने घर में कर सकते हैं। कैसे? कोई व्यक्ति आया, अतिथि आया, आगच्छतु महोदय उपविशतु, आगच्छतु उपविशतु, स्वागतम स्वागतम महोदय उपविशतु। पुनः यदा गच्छति तो तदा सः वदति धन्यवादः
वो धन्यवाद आपको अर्पित करता है कि आपने उसका सम्मान किया, बैठाया। हाँ, चायम आवश्यकम, आपने पूछा चायम आवश्यकम, जलम आवश्यकम, अगर उसको चाहिए तो आम आवश्यकम, हाँ चाहिए। आम का मतलब हो भवती, हाँ मैं आम कहता हूँ ना, आम 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 आना, वो मैंगो वाला आम नास्ती, आम। अस्तु, अस्तु अर्थात ठीक, अस्तु। जैसे मैं कहूँ कि हाँ ये भवन्तः कुर्वन्तु, ये आप करिए, तो आप कहते हैं हाँ ठीक, तो अस्तु, अस्तु ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो आम, आम आवश्यकम, और नहीं चाहिए तो मास्तु पर्याप्तम। ठीक है, तो पूर्व पाठ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? आवश्यकम, मास्तु पर्याप्तम, धन्यवादः, स्वागतम। ठीक है, अब शीघ्र ही अग्रिम पाठ में हम लोग आएंगे, और आज बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि हम प्रतिदिन प्रातः उठने से और सायं शयन तक, रात्रि शयन तक जो भी हम क्रियाएं करते हैं वो कहीं ना कहीं वो क्या है, क्रिया के रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो आज उन्हीं क्रियाओं के विषय में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ देखिए क्रियापदानी, तो सर्वप्रथम किम अस्ति अत्र गच्छति। अभी हमने ये इनका वर्ण जो है अलग अलग कर दिया है, और सभी के अपने अपने नाम हैं, ये दोनों हैं जो है चित्र, तो इनका समर्थ नाम है अलग अलग इसमें, इसीलिए हमने वर्ण अर्थात रंग इनका एक कर दिया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए गच्छति, ठीक है, गच्छति, ठीक है, जाने की क्रिया करोति। ठीक है, तो समर्थः गच्छति, गच्छति यद हम प्रश्न करोमि किम किम करोति, हाँ समर्थः गच्छति, पुनः पश्यन्तु आगच्छति, हाँ आगच्छति, किम करोति, हाँ समर्थः आगच्छति, सम्यक्। इदानीम् अत्र पश्यन्तु पश्यति, हाँ अर्णवः किम करोति, हाँ पश्यति, अर्णवः पश्यति, किम करोति, अर्णवः पश्यति। अत्र पश्यन्तु उपविशति, समर्थः उपविशति, समर्थः किम करोति, हाँ समर्थः उपविशति। इदानीम् उत्तिष्ठति, समर्थः उत्तिष्ठति, समर्थः किम करोति, जी समर्थः उत्तिष्ठति। अस्तु, गच्छति, आगच्छति, पश्यति, उपविशति, उत्तिष्ठति, सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु साई राजः, हाँ साई राजः पठति, साई राजः किम करोति, ठीक है, प्रश्न के लिए अगर वो कुछ कार्य कर रहा है तो किम करोति, किम करोति, पठति, लिखति, गायति, इस प्रकार भिन्न भिन्न क्रियाएं आप प्रयोग कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए साई राजः लिखति, साई राजः किम करोति, योगासनं करोति, अर्णवः योगासनं करोति, अर्णवः किम करोति, जी अर्णवः योगासनं करोति, अर्णवः खादति, अर्णवः किम करोति, समर्थः पिबति, समर्थः किम करोति, जी समर्थः पिबति, सम्यक्। तो पठति, लिखति, योगासनं करोति, खादति, पिबति, स्पष्टम। अस्तु, इदानीं पश्यन्तु अग्रे। तो क्रियापद जो है सामान्य हम तीनों लिंगों में प्रयोग करते हैं, ठीक है, उसमें कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई स्त्रीलिंग है तो उसमें पृथक प्रयोग होगी या पुल्लिंग है तो उसमें पृथक प्रयोग होगी, है ना। तो तीनों लिंगों में क्या होती है, सामान्य प्रयोग होती है। तो यहाँ देखिए वर्दा स्त्रीलिंगम अस्ति, तो वर्दा गायति, वर्दा किम करोति, जी वर्दा गायति, गच्छति, जयश्री किम करोति, हाँ जयश्री गच्छति, आगच्छति, जयश्री किम करोति, जयश्री उत्तिष्ठति, जयश्री किम करोति, जयश्री खादति, जयश्री किम करोति, जी जयश्री खादति, सम्यक्। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु किम करोति,
कः गच्छति? हाँ, प्रेम महोदयः गच्छति। सम्यक, प्रेम महोदय अथवा रवींद्र महोदयः गच्छति। हाँ, किसी को भी हम कर सकते हैं। सुरेशः गच्छति, बालकः गच्छति, छात्रः गच्छति। हाँ, कोई भी हम यहाँ कर्ता के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अभी आगे देखिए, अग्रे पश्यन्तु। किम करोति? हाँ, आनंद महोदय आगच्छति। सम्यक, कहाँ आगच्छति? किम करोति? आगच्छति। स्पष्टम। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु। किम करोति? छात्रः, हाँ, छात्रः पठति। इदानीं पश्यन्तु, किम करोति? हाँ, छात्रा लिखति। सम्यक। अग्रे पश्यन्तु, खादति। पश्यतु, हाँ, बालिका खादति। हाँ, रोटिका, वहाँ कर्म हम बाद में प्रयोग करेंगे। हाँ, इदानीं खादति, खादति रोटी, क्षम्यतां, बालिका खादति अथवा युवती, युवती खादति। सम्यक, अत्र पश्यन्तु, खादति। स्पष्टम। इदानीम् अत्र पिबति, युवकः पिबति अथवा बालकः पिबति अथवा सुरेशः पिबति। हाँ, योगेश महोदयः पिबति, पिबति, हाँ, पिबति। एवं, तो खादति, पिबति। सम्यक। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, उपविशति। तो कः उपविशति? बालकः उपविशति, शिक्षकः उपविशति। हाँ, किम करोति? उपविशति। कः उपविशति? बालकः उपविशति। किम करोति? उपविशति। ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? सम्यक। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, उत्तिष्ठति, उत्तिष्ठति अथवा अध्यापकः उत्तिष्ठति। कः करोति? कः उत्तिष्ठति? किम करोति? उत्तिष्ठति। सम्यक, बालकः उत्तिष्ठति। इदानीम् अग्रे पश्यन्तु, क्रीडति, बालकः क्रीडति। बालकः कः क्रीडति? बालकः क्रीडति। और किम करोति? क्रीडति। सम्यक। इदानीं पश्यन्तु, क्रियापदानाम् अभ्यासः। सम्यक, तो किम किम? तो पश्यन्तु, अत्र गच्छति, वदन्तु, गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, खादति, पिबति, हसति, क्रीडति, पश्यति, वदति, धावति, करोति, उत्तिष्ठति, उपविशति, पतति, मिलति, नयति, पुनः भवति, हाँ, पुनः पश्यति, त्यजति, जानाति, ददाति, प्रेषयति, स्मरति। सम्यक, स्मरति। ठीक है, ये क्रियापद का आप सभी को हम एकम किम फोटोस्टेट ददामि अनंतरम, हाँ, प्रतिलिपि तस्य अहम ददामि। तो ये सभी का अर्थम तो भवन्तः जानन्ति एव। अभी अगर, क्योंकि बहुत लोग को शायद इसके अर्थ के भी विषय में नहीं होगा, क्योंकि बहुत लोग यहाँ जो जुड़े होंगे, जो वीडियो देख रहे होंगे या देखेंगे, तो बहुत सारे नए होंगे, शून्य से होंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, गच्छति जाता है या जा रहा है, आगच्छति आता है, आ रहा है, पठति पढ़ता है, ठीक है, लिखति लिखता है, खादति खाता है, पिबति पीता है, हसति हंसता है, क्रीडति, हाँ, पश्यति देखता है, वदति धावति, हाँ, करोति करता है, उत्तिष्ठति, हाँ, उठता है, उत्तिष्ठति उठ रहा है अथवा उठता है। ठीक है, उपविशति बैठता है,
पतति, हाँ गिरता है, हाँ पतति। मिलति, मिलता है। नयति, ले जाता है। नयति, ले जा रहा है, ले जाता है, ले जा रहा, हाँ नयति, है ना। इसी का अगर हम दूसरा लाने का बताएंगे तो क्या कहेंगे, आनयति। सम्यक। भवति, होता है, हो रहा है। पुनः त्यजति, हाँ त्यजति, छोड़ता है। भवान बालकम तत्र त्यजतु, तत्र पर्यंतम त्यजतु, वहां तक छोड़ दो, हाँ त्यजति, ठीक है। पुनः जानाति, जानता है, जान रहा है। ददाति, देता है। प्रेषयति, प्रेषित करता है, भेज रहा है। स्मरति, हाँ स्मरण कर रहा है, स्मरण करता है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने अभी किसी अन्य के लिए जब हम प्रयोग करेंगे, अर्थात ये प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियापद हैं, ठीक है। यहाँ किसी अन्य के लिए आप प्रयोग करेंगे तो वहां पे ती का प्रयोग करेंगे। और वहीं अगर अब हम अपने लिए हमें प्रयोग करना है तो क्या करेंगे, मी। क्या प्रयोग करेंगे, मी। तो यहाँ गच्छति है और यहाँ क्या हो जाएगा, एवं। पश्यन्तु गच्छामि, ये मी भविष्यति, एवं, ठीक है। ये अत्र भविष्यति मी, गच्छामि। तो अग्रे पश्यामः वयम्, अग्रे अपि तस्य अभ्यासः अस्ति। पश्यन्तु, अस्ति भवतां स्क्रीन उपरि, स्क्रीन ऊपर देखिए। गच्छामि, आगच्छामि, हाँ पठामि, लिखामि, खादामि, पिबामि, पुनः हसामि, क्रीडामि, पश्यामि, वदामि, पुनः धावामि, करोमि, उत्तिष्ठामि, उपविशामि, पतामि, मिलामि, नयामि, भवामि, पुनः पश्यामि, त्यजामि, जानामि, ददामि, प्रेषयामि, स्मरामि। सम्यक, स्मरामि, एवं। स्पष्टम। तो अपने लिए अहम, अहम बालकः, अहम वदामि, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलता हूँ, बोलता हूँ, अब बोल रहा हूँ। गच्छामि, पठामि, पढ़ता हूँ, पढ़ रहा हूँ, ठीक है। स्पष्ट है। तो मैं अगर ये जो है गच्छति है, यदि हम इस प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियापद को यहाँ स्थापित करें, यहाँ आपके सम्मुख, और फिर मैं गच्छति एक वचन बोलूं, तो आप उत्तम पुरुष एक वचन की क्रियापद आपको बोलना है, ठीक है। तो कैसे, तो गच्छति, गच्छामि, उच्चैः, गच्छति, आगच्छति, पठति, लिखति, खादति, पिबति, हसति, क्रीडति, पश्यति, वदति, धावति, करोति, उत्तिष्ठति, उपविशति, पतति, मिलति, नयति, भवति, पश्यति, त्यजति, जानाति, ददाति, प्रेषयति, स्मरति। सम्यक, स्मरति, स्मरामि, ठीक है। तो प्रथम पुरुष एक वचन और उत्तम पुरुष एक वचन, ठीक है। तो उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया हम किसके लिए प्रयोग करेंगे, अपने लिए प्रयोग करेंगे। और प्रथम पुरुष एक वचन की क्रियापद अन्य के लिए, यानी संसार में जितनी भी अन्य की वस्तुएं आती हैं, अन्य में, वह हम ती का प्रयोग करेंगे। और मी स्वकृते, अपने लिए, ठीक है। तो यहाँ फिर आप आगे देखिए अग्रिम स्क्रीन में, और एक है गच्छतु, ठीक है, अर्थात आज्ञार्थक। पठतु, लोट लगा रहा, हाँ पठतु। तो
तो आज वो भी क्रिया हम सीखेंगे। हाँ, तो यहाँ देखिए, अत्र देखिए गच्छति है, गच्छति गच्छतु, गच्छति गच्छतु, हाँ, आगच्छति आगच्छतु, पठति पठतु, हाँ, पुनः पश्यन्तु, लिखति लिखतु, खादति खादतु, पिबति पिबतु, हाँ, पुनः पश्यन्तु, हसति हसतु, क्रीडति क्रीडतु, पश्यति पश्यतु, वदति वदतु, धावति करोति करोतु, उत्तिष्ठति ठतु, उपविशति उपविशतु, पतति पततु, मिलति मिलतु, नयति भवति भवतु, पश्यति पश्यतु, त्यजति त्यजतु, जानाति ददाति, प्रेषयति स्मरति, जी स्मरति स्मरतु, सम्यक, स्मरति स्मरतु, स्पष्टम। तो बालकः पठतु, भवान पठतु, हाँ, आप पढ़ो, हाँ, बालक पढ़ो, बालकः पठतु, हाँ, रवींद्र महोदयः पठतु, हाँ, हाँ, सयतु ठीक है। तो पठतु, मिलतु, गच्छतु, करोतु, ये जो क्रियापद हैं आज्ञार्थक हैं, अर्थात लोट लकार के अंतर्गत। हाँ, प्रेम महोदयः अद्य तद् लघु लघु भोजनं वक्तुं शक्नुमः, पार्टी लघु ददाति वा? अहमपि अस्मि, अहमपि अस्मि अस्तु। तो इदानीम् अग्रे पश्यामः, आगे जो है हमने अलग अलग किया हुआ है, किस प्रकार हम क्रियापदों का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए आप, तो यहाँ क्या है, सर्वप्रथम बालकः, ठीक है, कुंडलिका त्रिकोणकम चायम च, हाँ हाँ किंतु वयम आगच्छामः, वयम, हाँ, वयम आगच्छामः। अस्तु, तो बालकः गच्छति, ठीक है, अहम गच्छति वदामि, भवन्तः बालकः इति योजयित्वा वदन्तु, ठीक है। मैं गच्छति बोलूंगा और आपको बालक लगाकर इसका प्रयोग करना है, ठीक है। तो गच्छति, ठीक है, आप सभी लोग गच्छति, पठति, लिखति, खादति, पिबति, क्रीडति, पतति, हाँ, करोति, शृणोति, पश्यति, पठति, लिखति, क्रीडति, नृत्यति तो क्रियापदानाम हम लोग क्या करते हैं कि सारी क्रियापदों का अभिनय जब लेके करते हैं तो उसमें और आनंद आता है, और अभिनय से और उस, क्योंकि व्यक्ति इसको स्पष्ट भी होता है, जो सामने वाला व्यक्ति होता है उसको स्पष्ट हो जाता है, हाँ भाई इस क्रिया का ये है। तो खादति, पिबति, पतति, हाँ, पतति सम्यक। तो पतति अर्थात तो वही, तो अभिनय यहाँ करना है, गिरना नहीं है हमें, ठीक है, पतति। तो ये हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का हम लोगों ने प्रयोग किया। अब प्रथम पुरुष उत्तम पुरुष एक वचन में हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ देखिए, गच्छामि, हाँ, अहम गच्छामि, पठामि, लिखामि, खादामि, पिबामि, क्रीडामि, करोमि, शृणोमि,
मिलामि भवामि पठामि पश्यामि क्रीडामि लिखामि नृत्यामि वदामि गायामि गायामि सम्यक् स्पष्टम। तो अहम गायामि लिखामि अहम करोमि अहम पठामि अहम खादामि। ये तो अहम के साथ ये सभी को स्पष्ट है, स्पष्टम कि अहम के साथ। तो अब आप ये प्रयोग करेंगे अहम, आप कुछ करने जा रहे हैं कुछ क्रिया, तो आपको इन क्रियापदों को प्रयोग करना है, ठीक है। फिर देखिए भवान, तो लोट लकार, आप खाओ आप पढ़ो, हाँ, तो गच्छतु भवान गच्छतु, गच्छतु भवान गच्छतु, पठतु लिखतु खादतु भवान, हाँ भवती है ना। अभी ये हम पुल्लिंग में देख रहे हैं भवान, भवान पुल्लिंग में आप होता है, और वही भवतः जो हम लोगों ने प्रारंभ में पढ़ा था, भवतः लेखनी पढ़ा था मम के साथ, तो वो आपका हो जाता है अर्थात षष्ठी, ठीक है। भवतः नाम किम, भवतः मुखावरणम, भवतः कर्णः, भवतः नासिका, आपकी नासिका, आपका कान, आपका मुखावरण तो भवान, हाँ भवान आप दूसरे को कह रही हैं ना, दूसरे को जब आप कहेंगे तो भवान, और वही अगर स्त्रीलिंग में कह रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए प्रेम महोदय आपको बोल रहे हैं तो क्या कहेंगे, भवती पठतु, आप पढ़िए, भवती उपविशतु, भवती चलतु, चलिए, हाँ, भवती भोजनम करोतु, अथवा भवती खादतु, आप खाइए। तो अभी हम लोग भवान पे प्रयोग करेंगे, फिर इसी को हम लोग भवती पे प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अच्छा चलिए ठीक है। तो गच्छतु पठतु लिखतु खादतु पिबतु क्रीडतु मिलतु नृत्यतु, हाँ नृत्यतु, आप नाचिए, हाँ भवान नृत्यतु, हाँ खादतु मिलतु भवतु स्मरतु उत्तिष्ठतु उपविशतु लिखतु खादतु क्रीडतु धावतु, हाँ धावतु पश्यतु भवान पश्यतु, ठीक है। भवान लिखतु खादतु करोतु पठतु करो शृणोतु पश्यतु इत्यादि इत्यादि, ठीक है। तो भवान ऐसे लोट लकार का इस प्रकार हमें प्रयोग करना है। किसी को आप कुछ जैसे नहीं, गुरुजी कहते हैं कि बालक जाओ जल ले आओ, बालकः गच्छतु जलम आनयतु, हाँ तो आनयतु गच्छतु आगच्छतु, तो ये जब हम प्रयोग करेंगे तो कौन सा, लोट लकार, ठीक है, आज्ञार्थक, ठीक है। अब भवती का जरा प्रयोग कर लीजिए, इसीलिए क्योंकि फिर स्त्रीलिंग में सभी को भ्रम हो जाएगा कि अरे फिर स्त्रीलिंग में हम क्या प्रयोग करेंगे, है ना। तो भवती, अभी यहाँ जो भवान है, ठीक है, यहाँ जो भवान है तो यहाँ क्या आप प्रयोग करेंगे, ठीक है, भवती प्रयोग करना है। तो गच्छतु भवती गच्छतु, पठतु लिखतु खादतु पिबतु क्रीडतु करोतु शृणोतु गायतु नृत्यतु मिलतु खादतु आगच्छतु चलतु भ्रमतु भ्रमणम करोति, हाँ कलहम करोतु ठीक है। तो करोतु, तो करोतु
पठतु लिखतु भवति, भवति और वही पुल्लिंग में भवान। ठीक है, स्पष्ट है आप सभी को? तो एक बार पुनः, मी गच्छामि किसके लिए प्रयोग करेंगे? अहम गच्छामि अपने लिए प्रयोग करेंगे। कोई भी क्रिया आप स्वयं कर रहे हैं तो उसके अंतिम में क्या प्रयोग करना है? मी। ठीक है, खादामी पठामी, सुबह से जितनी भी आपने शाम तक क्रिया करेंगे तो उसके लिए क्या? खादामी पठामी लिखामी करोमी श्रृणोमी, मिलामी भवामी गच्छामी आगच्छामी, सब कुछ आप अहम के साथ आप प्रयोग कर लेंगे। और वहीं अगर ती प्रयोग करना है तो अन्य के लिए, बालकः गच्छति सुरेशः गच्छति प्रेम महोदय खादति प्रेम महोदय पठति लिखति करोति श्रृणोति, अन्य के लिए ती। ठीक है, गच्छति पठति ती प्रयोग करना है। और वहीं अगर आप किसी को कह रहे हैं कि आप ये करिए, पढ़िए, लिखिए, खाइए, सोइए, तो पठतु लिखतु इत्यादि आप प्रयोग करेंगे। भवान पठतु, बालकः पठतु, सुरेशः पठतु। ठीक है, ऐसे इस प्रकार आपको प्रयोग करना है। अस्तु, स्पष्टम अस्ति? अस्तु। तो आज हम इतना ही करेंगे और पुनः हम अन्य पाठ में अग्रिम जो है पढ़ेंगे। तो शांति मंत्र बोलेंगे हम लोग। ठीक है, शांति मंत्रम उक्त्वा, शांति मंत्र करके हम लोग कक्षा का समापन करेंगे, विराम करेंगे कक्षा का, क्योंकि कक्षा का समापन नहीं होता, विराम होता है। कक्षा का विराम हुआ है क्योंकि उसको फिर से प्रारंभ करेंगे, है ना। तो शांति मंत्र करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 अस्तु। तो धन्यवादः, पुनर्मिलामः। नमः संस्कृताय। मान महताम अग्रे सरह केसरी किम जीर्णम तृणम अत्ति, क्या सूखी घास खाता है? अर्थात अब बाकी इसमें हम कुछ कहेंगे नहीं, आप